हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस एनालिसिस वीडियो। सो कल है मंडे एंड कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में मेरा क्या ट्रेड प्लान रहने वाला है, कहाँ पे बाइंग जोन्स हैं, कहाँ पे सेलिंग जोन्स हैं, एज ऑलवेज मैं आपको इस वीडियो में पहले ही बता रहे वाला हूँ। सो कल क्या मैं ट्रेड्स लूँगा पहले ही सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊँगा, तो ध्यान से देखना इस वीडियो को A to Z, यही सारी चीज़ें कल मैं करूँगा। फिर मुझे बाद में मत बोलना कि मैंने आपको ट्रेड लेने से पहले नहीं बताया, ठीक है। सो एनीवेज डिस्कस करते हैं कि कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या प्लान रहने वाला है। अच्छा, मैंने क्रिप्टो का जो ट्रेड है बिटकॉइन का, मैंने वो भी दे दिया है। बिटकॉइन का प्राइवेट ग्रुप है, आपको बताइए। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड दे दिया बिटकॉइन का, तो जब भी देखते हैं एंटर जब मिलेगी इसमें ट्रेड करेंगे, ठीक है। सो ये क्रिप्टो ग्रुप सबके लिए फ्री है, जिनको भी ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। स्टेप्स फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये क्रिप्टो का ग्रुप सबके लिए फ्री है, ठीक है। सो डिटेल में उसके बारे में भी लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्रिप्टो ग्रुप के बारे में। एनीवेज अभी आगे बढ़ते हैं, कैसे ट्रेडिंग करनी है क्रिप्टो में, या जो भी चीज़ें वो डिटेल में भी लास्ट में डिस्कस करेंगे। खैर, सो कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या प्लान है, उससे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट वीक क्या रहा था। सो लास्ट वीक में मैंने 4 दिन वीडियो बनाई थी, राइट, जिसके अकॉर्डिंग मंडे को काफ़ी अच्छा हमारा प्रॉफिट हुआ था एंड ट्यूसडे को हमारा काफ़ी दिनों के बाद एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था, और वो कन्फ्यूजन की वजह से हुआ था। मुझे बाद में पता लगा कि काफ़ी लोगों के ना चार्ट पे मार्केट लेवल के नीचे ओपन हुआ था, और मेरे चार्ट पे लेवल के नीचे ऊपर ओपन हुआ था। मतलब थोड़ा सा इस तरीके से हुआ था कि कुछ लोगों के लेवल के ऊपर, कुछ लोगों के लेवल के नीचे। उसकी वजह से अपनी ट्रेड की पूरी कंडीशन चेंज हो गई थी। ये मुझे बाद में पता लगा था, क्योंकि मुझे तो सब कुछ वैसे ही दिख रहा था, बट काफ़ी लोगों ने दिखाया तो पता लगा। तो उसकी वजह से ना यहाँ पे कॉल पुट दोनों का स्टॉप लॉस हिट हुआ था काफ़ी लोगों का। खैर, मतलब स्टॉप लॉस तो एक ही हुआ था, बट कॉल वालों का भी स्टॉप लॉस हिट हुआ और पुट वालों का भी। तो मेरा यहाँ पे कॉल का ट्रेड था जिसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ था इस वाले दिन। खैर, वो तो अलग चीज़ है। तो ट्यूसडे का अपना स्टॉप लॉस रहा था। वेंसडे को काफ़ी अच्छा फिर से अगेन प्रॉफिट हुआ वीडियो के अकॉर्डिंग। थर्सडे को फिर मैं वीडियो नहीं बना पाया था थर्सडे वाले के लिए, बट मैंने आपको ट्रेड प्लान अपना शेयर किया था। मेरा उसमें ट्रेड दिखाया था, तो मेरा उसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला था थर्सडे को। बट आप में से भी काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा कर लिया, सीख के, वीडियोस देख के सीखा और फॉलो करके, तो बहुत अच्छी बात है। थर्सडे को आप लोगों ने भी प्रॉफिट किया। फ्राइडे को अगेन अपना ट्रेड बन नहीं पाया, ठीक है। तो ये कोई कल रिजल्ट रहा था कुछ लास्ट वीक का। आपका कैसा रहा लास्ट वीक, मुझे बता सकते हो आप लोग कमेंट्स में। एंड अब बात करते हैं कि कल का मंडे का क्या प्लान है निफ्टी में। अब आपको पता है, देखो निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, राइट। बैंक निफ्टी तो अभी खैर अभी टाइम है पहुंचने में, बट हो सकता है पहुंच जाए थोड़े दिनों में। बट एनीवेज निफ्टी लेकिन ऑल टाइम हाई पे आ चुका है, क्रॉस कर चुका है, इनफैक्ट ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर चुका है। नाउ प्लान क्या रहेगा कल के लिए, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले निफ्टी में देखो, निफ्टी में हमारे पास ये लेवल्स हैं, और ये सारे लेवल्स मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहाँ पे भी आप देख लेना, ठीक है। सो ये हैं अपने निफ्टी के लेवल्स। सबसे पहला जो अपना ट्रेड बन रहा है यहाँ पे, देखो मार्केट हमारा जो ये लेवल है, ये लेवल अपना है 22,367, 22,367 का लेवल है। इस लेवल के अगर ऊपर कहीं भी निफ्टी ओपन होता है, राइट, एंड कहीं भी ओपन होने के बाद अगर निफ्टी हमारे इस लेवल को ब्रेक कर दे नीचे, अब देखो ब्रेक कर दे यहाँ पे नीचे, थोड़ा सा ध्यान से इसको ट्रेड करेंगे, ब्रेक अच्छे से करना चाहिए। तो ये जो अपना लेवल है 22,367 का लेवल, अगर निफ्टी हमारे इस लेवल को नीचे आता है और बिना सपोर्ट लिए अगर नीचे ब्रेक कर दे, यहाँ पे बिना टाइम स्पेंड किए अगर डायरेक्ट नीचे आके क्लोजिंग दे दे, बिना सपोर्ट लिए, ध्यान रखना, बिना सपोर्ट लिए अगर इस लेवल के नीचे आके ब्रेकआउट मिल जाए, कैंडल क्लोज हो जाए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम वेट करेंगे वापस ऊपर आके क्लोज होने का। और अगर वापस ऊपर आके मुझे क्लोजिंग मिलती है यहाँ पे इस पॉइंट पे फिर से इस तरीके से, तो मैं यहाँ पे लूँगा कॉल बाय का ट्रेड इस तरीके से, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकेंड टारगेट रहेगा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 22,419 एंड 22,463 का फाइनल टारगेट है, ठीक है। सो यहाँ पे जितने भी ट्रेड्स होते हैं सब में 2 टारगेट होते हैं, जिसमें मतलब क्या होता है, फर्स्ट टारगेट का मतलब होता है कि 80% क्वांटिटी मैं यहाँ पे एग्जिट करूँगा अपनी फर्स्ट टारगेट पे, एंड बाकी बचे हुए 20% को मैं सेकेंड टारगेट के लिए ट्रेल करूँगा, ठीक है। स्टॉप लॉस एंट्री पे ला के, तो ये मेरा जितने भी ट्रेड्स होंगे सब में 2 टारगेट होंगे। तो फर्स्ट टारगेट का मतलब ये होगा 80% क्वांटिटी बुक करना, एंड सेकंड टारगेट पे 20% क्वांटिटी अपनी एग्जिट करूँगा, स्टॉप लॉस एंट्री पे लगा दूंगा लेकिन उसका वहाँ पहले ही, राइट। तो ये रहेगा इस तरीके से। तो ये हो गया अपना पहला ट्रेड। नाउ अगर मान लो हमारे इस लेवल के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है, इन केस हमारा मतलब यहाँ पे अगर नीचे कहीं ओपन हो जाए, नीचे आते हैं थोड़ा सा, अगर मान लो यहाँ पे कहीं भी ओपन हो जाए, इस लेवल के नीचे अगर अपना ओपन होता है निफ्टी, ऊपर का तो मैंने आपको बता दिया क्या करना है, लेकिन अगर मान लो 22,367 का लेवल है, इस लेवल के अगर नीचे ओपन होता है, राइट, एंड नीचे ओपन होके अगर इस लेवल के ऊपर आए और क्लोजिंग दे दे, इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाए, इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट मिल जाए,
तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा यहाँ पे वापस इस लेवल के नीचे आके क्लोज होने का। कैंडल अगर नीचे आके वापस क्लोज हो जाएगी यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लूँगा पुट बाय का ट्रेड, जिसका मेरा रहेगा फर्स्ट टारगेट ये लेवल एंड सेकेंड टारगेट रहेगा फिर इस केस में ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 22,316 एंड 22,263 का फाइनल टारगेट है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली टारगेट यहीं तक का मिलेगा, शायद ज़्यादा पूरा ना मिले, बट यहाँ पे अपना ट्रेल कर लेंगे, देखते हैं मैक्सिमम लॉट्स यहाँ पे बुक कर लेंगे लेकिन। ठीक है, तो ये हो गया अपना सेकंड ट्रेड। ध्यान रखना, इस लेवल की अगर ऊपर ओपन होगा तो कंडीशन अलग है, इस लेवल की अगर नीचे मार्केट ओपन हुआ तो कंडीशन अलग रहेगी। नाउ अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो अपने पास ये वाला लेवल है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको कैसे यूज़ करना मैं बता देता हूँ। देखो, तो थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं यहाँ पे। नाउ अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होगा कि अगर मान लो मार्केट ना इस एरिया में कहीं ओपन होता है, राइट, एंड ओपन होने के बाद अगर पहले हमारे इस लेवल के ऊपर ब्रेक करता है ओपन होने के बाद, तो यहाँ पे तो हमें पुट का ट्रेड लेना है, करेक्ट। लेकिन अगर मान लो मार्केट इस लेवल पे पहले नहीं आए, पहले अगर मान लो इस लेवल पे आ जाए नीचे, तो उस केस में क्या रहेगा, उस केस में बता देता हूँ। तो अगर मान लो पहले हमारे इस लेवल पे आ जाए, मार्केट कहीं भी ओपन हो एंड यहाँ पे अगर हमें एंट्री ना मिले, पहले हम अगर मार्केट यहाँ पे आता है, ठीक है, तो ये वाला लेवल जो अपने पास है ये है 22,361 का लेवल। सो कहीं भी अगर मान लो यहाँ पे ओपन हो या फिर अगर मान लो यहाँ पे भी ओपन हो, अब अचानक से मार्केट नीचे आ जाए, उस केस में भी हमें यही करना है। तो एनीवेज ये जो लेवल है, अगर मान लो इस लेवल को नीचे ब्रेक करता है और कैंडल अगर इस लेवल के नीचे आके क्लोज होती है, तो यहाँ पे मैं वेट करूँगा वापस इस लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग का, और अगर वापस ऊपर आके क्लोजिंग मिलेगी तो मैं यहाँ पे लूँगा कॉल बाय का ट्रेड, जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकेंड टारगेट फिर रहेगा ये लेवल। ठीक है, सो फर्स्ट टारगेट है 22,367 का, फाइनल टारगेट है 22,419 का। ध्यान रखना यहाँ पे ये जो ट्रेड बने हैं यहाँ पे, ये और ये जो दो लेवल्स हैं, इस पे पुट का ट्रेड अपना बनेगा, इस पे अपना कॉल का ट्रेड बनेगा। ध्यान रखना कि इन दोनों में जिस पे पहले हमें एंट्री मिलेगी हमें बस वही ट्रेड लेना है, जिस पे भी एंट्री हमें पहले मिलेगी वही ट्रेड लेंगे। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे भी ले लिया, यहाँ पे भी ले लिया, या फिर यहाँ पे आप कॉल का अपना पुट का ट्रेड बना लेकिन हमने मिस कर दिया, फिर आप यहाँ पे लेने बैठे हो, तो वो नहीं करना है। ध्यान रखना दोनों में जिस पे पहले एंट्री मिलेगी, जो अपना ट्रेड पहले बनेगा वही लेना है। ठीक है, या तो यहाँ पे पुट का पहले ट्रेड बनेगा या फिर यहाँ पे कॉल का ट्रेड पहले बनेगा, जो बनेगा पहले वही लेंगे। अच्छा, अगर मान लो थोड़ा गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाए, तो उस केस में ना फिर अपने पास नीचे लेवल्स हैं, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं कि पॉसिबिलिटी है, हो सकता है हो जाए। तो नीचे जो अपने पास लेवल है ये वाला, ये लेवल अपना 22,213 का लेवल है। तो अगर मान लो इन केस नीचे ओपन होता है गैप डाउन, तो उस केस में फिर अपने इस वाले लेवल पे काम आएगा। तो मार्केट अगर आए और इस लेवल को अगर नीचे ब्रेक करता है और नीचे आके अगर कैंडल क्लोज होती है, तो मैं यहाँ पे वापस ऊपर आने का वेट करूँगा, और ऊपर आके अगर दोबारा क्लोजिंग मिलती है तो मैं यहाँ पे लूँगा कॉल बाय का ट्रेड, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट रहेगा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 22,263 एंड 22,316 का फाइनल टारगेट है। ठीक है, सो ये निफ्टी के ट्रेड्स हैं, एक बार मेरी अगर ध्यान से देख लेना, मैं बता देता हूँ। तो पहला अपना ट्रेड क्या बता, अगर मान लो यहाँ पे ऊपर कहीं मार्केट ओपन होता है इस लेवल के, तो यहाँ पे अपना कॉल का ट्रेड बनेगा, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। लेकिन अगर मान लो इस लेवल के नीचे ओपन हुआ, तो यहाँ पे फिर अपना पुट का ट्रेड बनेगा, कैसे बनेगा वो बता दिया। यहाँ पे अपना एक कॉल का ट्रेड बनेगा, और इन दोनों में या तो पहले इस पे पुट का ट्रेड बने या फिर पहले इसका कॉल का ट्रेड बने, दोनों में से जो पहले बनेगा वो लेंगे। नाउ अब नीचे अगर मान लो यहाँ पे कहीं भी ट्रेड नहीं बनता, गैप डाउन ओपन हो जाए मार्केट, तो उस केस में अपने पास ये वाला एक ट्रेड है, लेवल है, जहाँ पे अपना कॉल बाय का एक ट्रेड बन सकता है। ठीक है, सो ये सारे ट्रेड्स हैं निफ्टी के लिए। नाउ अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हमारे ट्रेड्स बन रहे हैं। देखो, बैंक निफ्टी का ट्रेड्स जो मेरे बन रहे हैं, वहाँ पे एक बार डिस्कस करने से पहले कुछ बातें बता दूँ मैं आपको इंपॉर्टेंट। नंबर 1, अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है प्राइस एक्शन की, अगर आपको नहीं पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, बेसिक नॉलेज नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग की एंड प्राइस एक्शन की, तो बिल्कुल भी मेरी आप इस वीडियो को फॉलो मत करना, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी आप ट्रेड कर पाओगे। आपको पता ही नहीं कि ब्रेकआउट क्या होता है, आपको पता ही नहीं है कि स्ट्राइक प्राइस क्या लेना है, ऑप्शन ट्रेडिंग की बेसिक चीज़ें नहीं पता है, राइट, तो फिर प्रॉब्लम है। तो वो आप बिल्कुल भी मत करना अगर आपको नहीं है। हाँ, अगर आपको सीखना है तो सीखो, पहले आप कहीं से फ्री में बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है मेरे चैनल पे, बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो, सीख सकते हो। अगर आपको क्लास ही लेनी है मुझसे, डायरेक्टली सीखना है, सारी बेसिक चीज़ें प्लस ये एडवांस जो भी मैं करता हूँ, ये सारी चीज़ें अगर आपको सीखना है तो क्लास आप ज्वाइन कर ही सकते हो। यहाँ पे bullscout.in सर्च कर लेना, और इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। बेसिक टू एडवांस सब कुछ सीख सकते हो, जो भी मैं फॉलो करता हूँ A to Z। ठीक है, हाँ, नहीं सीखना है, यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल चीज़ें हैं, वहाँ पे देख सकते हो, जो भी चीज़ें कहीं भी सीखो, उसके बाद ही आप इसको फॉलो करो। नंबर 2, अगर आपको मेरा इस ट्रेड प्लान को फॉलो करना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट लिंक है, वो टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे जो मैं वहाँ पे आपको दूंगा लाइव मार्केट में, तो वो अपडेट्स को फॉलो करना भी ज़रूरी है। अगर आप उस टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो बिल्कुल भी फॉलो मत करना इस वीडियो को, क्योंकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहाँ पे दूंगा
जिसको सुनना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के साथ साथ वो लाइव मार्केट के अपडेट्स को भी सुनना ज़रूरी है, तो वो ज़रूर फॉलो कर लेना। नाउ अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में अपने क्या ट्रेड्स बन रहे हैं। सो सबसे पहले अपनी जो कंडीशन यहाँ पे बन रही है, देखो नाउ ये अपने पास लेवल्स है सारे। अच्छा एक चीज़ और कि मेरे नाम से काफ़ी सारे फेक अकाउंट्स वगैरह बने हुए हैं, तो उनसे बच के रहना। जिसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आपको इस वेबसाइट पे लिंक मिलेगा, वही सारे लिंक्स मेरे हैं। सोशल मीडिया है, जो भी चीज़ें हैं, बाकी सब फेक है। तो मेरे नाम से काफ़ी लोग प्रीमियम ग्रुप्स वगैरह चला रहे हैं, बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो फ्रॉड है, बच के रहना। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी कोई प्रीमियम ग्रुप नहीं है, कोई भी मेरा अकाउंट हैंडलिंग जैसी कोई सर्विसेज नहीं है, दूर रहो, मेरा कुछ भी ऐसा नहीं है। नाउ अब बात करते हैं कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में। तो देखो बैंक निफ्टी में सबसे पहले एक लेवल अपने पास है ये वाला, और एक लेवल अपने पास ये वाला। अगर मान लो इन दो लेवल्स के बीच में मार्केट कहीं भी ओपन होता है, तो उस केस में सबसे पहले बात करते हैं इस वाले लेवल की, ठीक है। सो ये लेवल अपना 47,439 का लेवल। सो अगर मान लो इस एरिया में कहीं ओपन होता है, राइट, एंड अगर मान लो ऊपर जाए और इस लेवल पे आके एक पुल बैक ले, और पुल बैक लेके अगर मान लो इस लेवल को ऊपर ब्रेक करे और कैंडल अगर क्लोज हो जाए, ध्यान रखना इस पुल बैक का हमें बहुत इंपॉर्टेंस है इस पुल बैक की। 47,439 का जो लेवल है, अगर इस लेवल के नीचे यहाँ पे कहीं ओपन होता है साइडवेज यहाँ पे मार्केट, और अगर इस लेवल पे आए और एक पुल बैक लेके और फिर इस लेवल को अगर ब्रेक करे, पुल बैक लेके, हो सकता है एक दो रेड कैंडल बनाए और फिर पुल ऊपर ब्रेकआउट दे दे, या फिर एक इस तरीके से कुछ पुल बैक ले, मतलब पुल बैक होना ज़रूरी है। और पुल बैक लेके अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है, कैंडल अगर इस लेवल के ऊपर आके क्लोज होती है, तो मैं लूँगा यहाँ पे एक कॉल बाय का ट्रेड, जिसका टारगेट रहेगा मेरा ये लेवल, ठीक है। सो जो टारगेट है 47,621 का टारगेट है, यही टारगेट है एक लेवल बस। अच्छा यहाँ पे अगर मान लो हम जब एंट्री लेंगे और बहुत अच्छा प्रीमियम स्पाइक अगर देखने को मिलता है, तो हम वहाँ पे थोड़ा सा लॉट साइज जो अपना है, मतलब जो प्रॉफिट है उसको लॉक कर लेंगे ज़रूर, और फिर ट्रेल कर लेंगे फाइनल टारगेट का यहाँ तक का। लेकिन प्रीमियम अगर स्पाइक आता है तो लॉक कर लेंगे, ठीक है। तो ये ज़रूर कर लेंगे यहाँ पे। तो ये अपना पहला ट्रेड बन रहा है। नाउ अगर मान लो यहाँ पे गैप अप कहीं ओपन हो जाए, तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में अपने पास ये वाला एक लेवल है और एक ये लेवल है, वो काम आएगा। तो साइडवेज का तो बता दिया, लेकिन अगर मान लो गैप अप यहाँ पे कहीं ओपन होता है, तो उस केस में देखो अपने पास जो ये वाला लेवल है, ये लेवल 47,621 का लेवल, राइट, और एक लेवल है ये वाला 47,439 का लेवल। तो यहाँ पे कहीं भी ओपन हो, और अगर पहले नीचे आए ओपन होने के बाद, और अगर इस लेवल को नीचे ब्रेक करे, इस लेवल के नीचे आगे अगर कैंडल क्लोज हो जाए, और वापस अगर हमारे फिर इस लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग दे, तो इस केस में यहाँ पे बनेगा कॉल बाय का ट्रेड, जिसका टारगेट अगेन ये लेवल रहेगा, ठीक है। बट अगर मान लो पहले नीचे ना आए, ऊपर चला जाए, पहले ओपन होते ही ऊपर चला जाए, ओपन होते ही मान लो अगर मार्केट ऊपर चला जाए यहाँ पे, तो इस एरिया में मार्केट या तो बहुत अच्छे से एक रिजेक्शन लेगा और एक रेड कैंडल बनाएगा, रिजेक्शन लेगा, एक रेड कैंडल बनाएगा, अच्छे से रिजेक्शन लेके एक रेड कैंडल बनाएगा अच्छी सी, या फिर मार्केट इस लेवल के ऊपर ब्रेक कर दे, ब्रेकआउट दे दे इस लेवल के ऊपर और कैंडल क्लोज हो जाए, राइट, और फिर एक रिजेक्शन लेके वापस नीचे आए और हमारे इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दे हमारे इस लेवल के नीचे वापस आगे। अगर ऐसा कुछ करेगा, दोनों में से कुछ भी ऐसा करेगा, अच्छे से रिजेक्शन होनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखना। तो यहाँ पे, तो इस केस में मैं यहाँ पे लूँगा पुट बाय का ट्रेड, जो कि मेरा टारगेट रहेगा इस लेवल तक का, ये वाला लेवल, ठीक है। तो इस तरीके से इन दो लेवल्स पे हमें खेलना है। बीच में कहीं भी ओपन होता है तो जहाँ पे पहले जाएगा उस तरीके से हमें ट्रेड लेना। तो ये अपना पुट बाय का ट्रेड बनेगा, फिर यहाँ पे ये तो अपना कॉल बाय का ट्रेड है ही। नाउ अब बात है नीचे वाले केस में, नीचे जो हमारे लेवल्स हैं वो कैसे हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहला जो अपना बन रहा है कि एक लेवल जो अपना ये वाला है 47,237 का लेवल है। तो अगर मान लो यहाँ पे कहीं भी ओपन होता है, इस लेवल के ऊपर कहीं भी अगर मार्केट बैंक निफ्टी ओपन होता है, तो सबसे पहली जो हमारी कंडीशन बनेगी, अगर मान लो मार्केट अचानक से तुरंत इस लेवल को ब्रेक करे तो सही नहीं रहेगा। करना क्या चाहिए, मार्केट यहाँ पे आए और एक पुल बैक ले, और पुल बैक लेके अगर इस लेवल को नीचे ब्रेक करे और नीचे अगर आके कैंडल क्लोज हो जाए, पुल बैक लेके अगर इस लेवल के नीचे आके कैंडल क्लोज हो जाए, तो मैं लूँगा यहाँ पे एक पुट बाय का ट्रेड। पुल बैक अगर लेके क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पे लूँगा एक पुट बाय का ट्रेड, जिसका मेरा टारगेट रहेगा ये लेवल। टारगेट कौन सा है, 47,090 का ये टारगेट है। ध्यान रखना, पुल बैक लेके अगर नीचे कैंडल क्लोज हो तो मैं लूँगा यहाँ पे पुट बाय का ट्रेड। नाउ अब अगर मान लो गैप डाउन ओपन हो जाए, तो उस केस में अपने पास ये लेवल्स काम में आएंगे, बहुत अच्छे हमारे लेवल्स बन रहे हैं। तो अगर गैप डाउन ओपन हो जाए, या फिर ऊपर का कोई हमारा ट्रेड ना बने, यहाँ पे भी ट्रेड ना बने, गैप डाउन ओपन हो जाए, इस वाले एरिया में कहीं ओपन हो जाए मान लेते हैं, तो उस केस में अपने पास एक तो ये लेवल है जो काम आएगा, 47,237 का लेवल है। तो अगर मान लो
यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है और अगर इस लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग मिलती है, इस लेवल के ऊपर आके अगर कैंडल क्लोज होती है, तो मैं वेट करूँगा वापस इस लेवल के नीचे आके क्लोज होने का, और अगर आके नीचे दोबारा क्लोज हो जाए तो मैं लूँगा यहाँ पे पुट बाय का ट्रेड, जिसका मेरा टारगेट रहेगा ये लेवल, ठीक है। सो 47,090 का अपना ये टारगेट है। एंड अगर मान लो यहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिलती है, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट अगर इस लेवल पे आता है, पहले ये लेवल अपना 47,090 का, तो मान लो यहाँ पे गैप डाउन कहीं ओपन हो, यहाँ पे मार्केट पहले ना आए, पहले मार्केट नीचे चला जाए, अगर नीचे जाता है पहले तो उस केस में फिर अपने पास ये लेवल है, और इस लेवल के अगर नीचे आके ब्रेकआउट मिले, कैंडल क्लोज होगा नीचे आके, तो यहाँ पे वापस ऊपर आने का मैं वेट करूँगा, और कैंडल अगर ऊपर आके वापस क्लोज होती है तो मैं लूँगा यहाँ पे कॉल बाय का ट्रेड, जिसका मेरा टारगेट रहेगा ये लेवल। सो 47,237 का ये टारगेट है। सो कल के लिए ये सारे ट्रेड्स हमारे बन रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में। अब क्रिप्टो ग्रुप जिनको भी ज्वाइन करना है, क्रिप्टो ट्रेडिंग में जो भी लोग इंटरेस्टेड है, या फिर ऑप्शन सेलिंग अगर आप लोग स्पेशली सीखना चाहते हो, कम फंड्स के साथ अच्छे से हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करना चाहते हो, उस पर एक्सपीरियंस लेना चाहते हो ऑप्शन सेलिंग का कम फंड्स के साथ, तो उसको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो ये सारे ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक निफ्टी के जो कल के लिए बन रहे हैं। तो कल थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट ने अचानक से बड़ा मूव दिया है। तो अभी या तो इसको मार्केट कंटिन्यू कर सकता है, या फिर अचानक से मार्केट एक डाउनसाइड ट्रेंड चालू कर सकता है। तो ये क्या होगा वो कल पता लग जाएगा हमें, कल मार्केट क्लोज होने के बाद पता लग जाएगा कि क्या मार्केट कर रहा है, राइट। बट हाँ, इस चीज़ को कल थोड़ा सा अच्छे से ट्रेड करेंगे, रूल्स वगैरह को ब्रेक नहीं करेंगे, बिल्कुल भी मत करना। नाउ अब बात करते हैं कि क्रिप्टो ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है। जो भी मेरा यहाँ पे ट्रेड्स होते हैं ना, बिटकॉइन इथीरियम में जो भी चीज़ें होती हैं क्रिप्टो में ट्रेडिंग जो होती है, मेरा जो भी ट्रेड होता है मैं आपको यहाँ पे क्रिप्टो के प्राइवेट ग्रुप में, जो कि सबके लिए फ्री है, यहाँ पे शेयर करता हूँ, राइट। तो ये जो भी यहाँ पे मैं ट्रेड्स बताता हूँ वो आप ले सकते हो, फॉलो कर सकते हो। ये कैसे करना है, क्रिप्टो ग्रुप ज्वाइन कैसे करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया होगा, क्रिप्टो प्राइवेट ग्रुप लिखा होगा उस पर, राइट। जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये फॉर्म आएगा, तो इस फॉर्म में स्टेप्स फॉलो कर लेना, राइट। और जब आप ये स्टेप्स फॉलो कर लोगे, अकाउंट क्रिएट करके फंड्स वगैरह ऐड करके जब आप रेडी हो जाओगे ट्रेड करने के लिए बेसिकली, तो फिर आप उसके बाद मतलब ये फॉलो करके स्टेप्स रेडी हो जाओगे, तो फिर आप उसके बाद ये फॉर्म फिल करके मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है। एंड जो लोग ऑलरेडी मुझे मैसेज कर चुके हैं तो मैंने सबको ऐड कर दिया है, बट फिर भी अगर कोई रह गया है बाय एनी चांस, तो मुझे एक बार फिर से मैसेज कर देना, डोंट वरी, मैं आपको ऐड कर दूँगा। हो सकता है आपका मैसेज ना आया हो मेरे पास, इसलिए आपका रह गया हो, बट जो सबको ऐड कर दिया। तो ये फॉर्म फिल करके मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं ऐड कर दूँगा, उसमें ऐड कर दूँगा ग्रुप में। नाउ अब ट्रेडिंग कौन से प्लेटफॉर्म पे करनी है और कैसे करनी है, तो उसके लिए आप देखो कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ डेल्टा एक्सचेंज। रीज़न क्या है, क्योंकि फंड्स को डिपॉजिट करना सब पे आसान है, विड्रॉ करना बहुत ही एक मेजर टास्क है, एक जिससे हमें जिसको हमें मतलब चैलेंजिंग टास्क है। अगर हमें क्रिप्टो में ट्रेडिंग करनी है और फंड्स को विड्रॉ करना पड़ता है ना, चैलेंजिंग टास्क होता है, बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। बट यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज पे ऐसा नहीं है, रिस्क फ्री हम लोग आराम से डिपॉजिट तो कर ही सकते हैं, विड्रॉ भी हम लोग डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में कर सकते हैं, डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में, जो कि बाकी प्लेटफॉर्म पर नहीं है। बाकी प्लेटफॉर्म पर क्या है, P2P यूज़ करना पड़ता है, थर्ड पार्टी पे रिलाई करना पड़ता है, जो कि सेफ़ नहीं है, बहुत ज़्यादा स्कैम होते हैं, फ्रॉड होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, थर्ड पार्टी एकदम खत्म हो गया, एलिमिनेट हो गया। डायरेक्टली हम डेल्टा एक्सचेंज में, जैसे हम बाकी प्लेटफॉर्म अपना है स्टॉक मार्केट का, तो वहाँ पे जैसे ब्रोकर्स में हम फंड्स ऐड करते हैं, विड्रॉ करते हैं, डायरेक्टली हम इसी तरीके से यहाँ पे भी कर सकते हैं। डायरेक्टली हमने डेल्टा एक्सचेंज में डिपॉजिट किया नेट बैंकिंग UPI के थ्रू, और डायरेक्टली हमने यहाँ से विड्रॉ कर लिया अपने डायरेक्टली बैंक अकाउंट में, नेट बैंकिंग के थ्रू ऑफ कोर्स। सो यहाँ पे सारी चीज़ें इस तरीके से कर सकते हो। प्लस हमें कैसे इसको यूज़ करना है, तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, 1000-2000 रुपये के फंड्स के साथ भी हम लोग ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो अगर आपको सीखना है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ऑप्शन सेलिंग, अगर आपको सीखना है, प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में तो फंड ज़्यादा चाहिए। यहाँ पे आप आराम से कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग के लिए स्पेशली आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड ऑप्शन बाइंग में तो काफ़ी अच्छे हमारे ट्रेड्स बनते हैं, जिसमें कम से कम अगर हमारा कोई प्रॉफिट होता है यहाँ पे, तो 100% का रिटर्न तो ज़रूर मिलता है, राइट। उतना ही अपने को प्रॉफिट मिलता ही मिलता है, और बाकी अपना लॉस भी है तो वो भी उस तरीके से होता है, 25-30% का मैक्सिमम हम लॉस लेके चलते हैं, और 100% का मिनिमम प्रॉफिट लेके चलते हैं हर एक ट्रेड में यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा सा अपना उसी के तरीके से होता है। खैर, जो BTC है, इथीरियम है, यहाँ पे हम ऑप्शन सेलिंग बाइंग कर सकते हैं, दोनों में कम फंड्स के साथ कर सकते हैं। आप आराम से स्टार्ट कर सकते हो, 2-3 हज़ार रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पे ट्रेडिंग, तो क्रिप्टो में तो बहुत ईजी तरीके से। खैर, बाकी फ्यूचर्स में भी हम ट्रेड कर सकते हैं, सारे मेजर कॉइन्स है फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए। कैसे इन चीज़ों को करना है, कैसे फंड्स ऐड करने, डिपॉजिट करने, विड्रॉ करना है, एंड कैसे ऑप्शन सेलिंग बाइंग करनी है, फ्यूचर में कैसे ट्रेड करना है, इसके लिए प्रॉपर मैंने मेरे चैनल पे, अगर आप जाओगे तो मेरे चैनल पे देखो, आपको दिखेगी प्लेलिस्ट। सो इस प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करना, एंड आपके सामने जो ये प्लेलिस्ट आएगी, क्रिप्टो ऑप्शंस ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स, ये प्लेलिस्ट पूरी देख लेना अच्छे से। इसके अंदर A to Z
चीज़ें मैंने बता रखी है क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड, जो भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो भी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे डिटेल में फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ बता रखा है। तो एक बार देखोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड कोई क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछ ही सकते हो कभी भी। खैर, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो क्रिप्टो का प्राइवेट ग्रुप है, सबके लिए फ्री, ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ट्रेडिंग करनी है, कौन से प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है, तो डेल्टा एक्सचेंज में यूज़ कर रहा हूँ। और इसको कैसे यूज़ करना है, तो यहाँ पे प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। ये सारी चीज़ें थी, प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी का मैंने आपको ट्रेड दे दिया है। और बिटकॉइन का भी काफ़ी अच्छा ट्रेड बन रहा है, तो मैंने आपको वो भी यहाँ पे क्रिप्टो का जो प्राइवेट ग्रुप है वहाँ पे अपडेट कर दिया है। तो जो लोग हैं ऑलरेडी वो लोग उसको देख लेना। सो मिलते हैं कल। ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय।